नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए जो हिंदी जो 12th है एनसीईआरटी की बुक। हिंदी 12th के लिए एनसीईआरटी बुक जो बितान है सहायक पाठ्य पुस्तक लगी हुई है, जो केवीएस पीजीटी एग्जाम हो रहा है हिंदी का, उसमें इसको सिलेबस में शामिल किया है। इस पुस्तक को हम आप बताएंगे इसमें कितने पाठ हैं, उनका सार क्या है और उन पाठों में क्या दिया है। तो इसमें कुल 4 पाठ है, आप विषय सूची देख सकते हैं। ये 4 पाठ है और इन्हीं 4 के बारे में दिया हुआ है, हम आपको डिस्कस करेंगे। विषय सूची में दिया है। तो सबसे पहले जो पाठ दिया है, इस पे दिया है सिल्वर बेड। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें। ठीक है, संघर्ष ही व्यक्ति को निखारता है और संघर्ष नहीं, केवल हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क करके, जिससे अच्छे से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। देखिए, जैसे ये है पाठ है, पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग। ये पाठ पहला है इसका सिल्वर, और क्या है सिल्वर वेडिंग। पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग। और इसमें इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, सिल्वर वेडिंग। और इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी। ये विधा है, लंबी कहानी है, लंबी कहानी। ये विधा लंबी कहानी है ये। और इसमें की जो इसका जो विषय है, भाषा लंबी कहानी है, और विषय जो है ये शादी है। जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में शादी में जो परिवार है, उसके बारे में विषय दिया है। इसके पात्र है यशोधर। और इसमें लिखा है बाई डी यशोधर। ठीक है, ये है इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा है मुहावरेदार। इस पाठ की भाषा मुहावरेदार है। इसमें इसकी भाषा मुहावरेदार है। दूसरा, ठीक है, लंबी कहानी है, मुहावरेदार भाषा है, इसके पात्र है यशोधर, यशोधर। विधा लंबी कहानी है, सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी की ये है। और इसके पात्र एक और है कृष्णानंद। कृष्णानंद को कृष्णदा कहते हैं। इनका पात्र है कृष्णानंद। दूसरे वाले कृष्णानंद है। ठीक है। और जो ये सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है शादी की 25वीं सालगिरह। 25वीं सालगिरह, ठीक है, ठीक है। 25वीं साल को हम सिल्वर वेडिंग कहते हैं। और इसका मतलब शादी की रजत जयंती। उसके बाद इसका दूसरा पाठ है जूझ। दूसरा पाठ है जूझ है, ठीक है। और जूझ का मतलब होता है संघर्ष। संघर्ष होता है। इसके लेखक है आनंद। इसके लेखक है आनंद यादव। और इसकी विधा है आत्म कथात्मक उपन्यास। ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। ये जूझ जो शब्द है ये मराठी भाषा का है, का शब्द है ये जूझ।
मराठी भाषा का शब्द है। इसका हल्दिया का मतलब संघर्ष करना। ठीक है, इसका विषय है निम्न मध्यवर्गीय समाज में किसान का संघर्ष। निम्न निम्न मध्यम वर्गीय समाज में किसान का संघर्ष, ये है। ठीक है, इसके जो पात्र हैं आनंदा, लेखक स्वयं है आनंदा, इसमें लेखक खुद इसके पात्र है। तो संघर्ष है, निम्न मध्य आत्मकथा है। फिर देखिए नाम पाठ का जूझ है, इसका मतलब संघर्ष है। जूझ शब्द मराठी भाषा का है, लेखक आनंद यादव है। विधा आत्मकथात्मक उपन्यास है। और विषय के निम्न मध्यम परिवार समाज का एक किसान का जो संघर्ष है, और पात्र स्वयं लेखक है। लेखक ने अपनी कहानी, अपने जीवन की आत्म लिखा है, तो उसे आत्मकथात्मक है। और लेखक कैसे घर से भागता है और किस प्रकार अपने जीवन को वो अच्छा बनाता है। फिर उसके बाद पाठ है अतीत के दबे पांव, अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव। लेखक ओम थानवी, ओम थानवी। ठीक है, ओम थानवी लेखक है। और विधा है इसकी यात्रा वृत्तांत है, ये यात्रा वृत्तांत है। और वह रिपोर्ट, रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, मिला जुला रूप है। उसके बाद में इसका जो विषय है वो है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता भी कहते हैं इसको, सभ्यता के बारे में इसका विषय है। और इसके पात्र है, देखिए ये जो अतीत है इसमें पूरा हमारा जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दिया, तो पात्र की उसमें है नहीं, पूरा इसमें है। तो ये एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। तो पात्र इसमें स्वयं ओम थानवी जी हो सकते हैं। तो ओम थानवी जी हो नहीं सकते, होंगे ओम थानवी, ये खुद पात्र है इसके। कोई यात्रा वृत्तांत में लेखक स्वयं यात्रा करता है, तो इसके पात्र। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताया गया। अतीत में दबे पांव, लेखक ओम थानवी है। ठीक है, विधा यात्रा वृत्तांत है। ये आपसे जो चीजें पूछते चीजें हैं वो करंटली पूछेंगे। और उसके अंदर क्या हुआ, जैसे मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप है, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, अनूठी व्यवस्था है। प्रसिद्ध जल कुंड है इसमें। ये कुछ बातें इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नृत्य मुद्रा में लड़की 2500 ईसा पूर्व में, नृत्य मुद्रा में लड़की, ये वाला नृत्य मुद्रा में लड़की 2500 ईसा पूर्व में, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में हम चौथा चैप्टर की बात करेंगे, जो डायरी के पन्ने, बहुत फेमस है। चौथा चैप्टर है डायरी के पन्ने। इसको डच लेखिका है हमारी एन फ्रैंक, एन फ्रैंक है। ये डच भाषा
की लेखिका है। डच भाषा में उन्होंने लिखा था ये डायरी के पन्ने। और इसकी विधा जो है वो डायरी विधा है। डायरी विधा होती है एक, डायरी विधा में लिखा गया, डायरी में डायरी विधा है। और इसके पात्र, मुख्य पात्र एन फ्रैंक है, क्योंकि डायरी भी स्वयं जो लिखता है उसी पे होता है। इसका विषय जो है वो है नाजियों द्वारा यहूदियों को दी गई यातनाएं। विषय है जर्मनी में नाजियों द्वारा यहूदियों को दी गई यातनाएं। उन्हीं यातनाओं की एक जो प्रत्यक्षदर्शी ये बच्ची थी, 13 साल की उम्र थी इसकी, और इसने उसपे लिखा। ये जो इसका ओरिजिनल जो आया था वो 1947 में, 1947 में डच भाषा में आया था। फिर इसको 1952 में अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया, द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से 1952 में प्रकाशित हुआ। उससे पहले ये ओरिजिनल लिखी है डच भाषा में। और इसको हमारे समक्ष जो हम अभी पढ़ते हैं, पात्र इसके यंग गर्ल वही एन थानवी है। और इसको जो अभी आपकी जो किताब इसमें लिखा है, इसमें जो इसका अनुवाद किया है, अनुवादक है इसके सूरज प्रकाश। तो इसका जो अनुवाद किया है, यहाँ पर जो आपको आया है अनुवाद हिंदी में, अनुवाद हिंदी में वो है आपके सूरज प्रकाश। ये नाम सूरज प्रकाश है, ये नाम सूरज प्रकाश इनका नाम है, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। तो फिर सुनिए, एन फ्रैंक ने जो नाजियों ने द्वारा जो यहूदियों को एक गैस चैम्बर में बंद किया था, उनको अज्ञातवास में, वहां एक बच्ची थी, 13 साल की उम्र थी, उस 13 ईयर्स ओल्ड। उसने कुछ पढ़ने लिखे, और हाँ, उसने जिसको लिखा था वो किट्टी नाम से संबोधित किया था। किट्टी एक काल्पनिक पात्र था जिसको नाम से लिखा करती थी ये, ठीक है, ये था। और उस पर इस बच्चे ने लिखा, बहुत फेमस हुई इनका ये डायरी। इसके कुछ पन्ने हमारे इस पे दिए हुए, डायरी के कुछ पन्ने। पहला बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखा गई, पहला पन्ना बुधवार 8 जुलाई 1942 को, ठीक है। प्यारे किट्टी के नाम संबोधित था इनका, एन फ्रैंक का। ये था हमारा परिचय, बितान कक्षा 12। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ जो केबीएस पीजीटी में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। तब तक के लिए यूं ही देखते रहिए, लाइव को जीते रहिए। और आपको ये अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जीवन का आनंद लेते रहें। अभ्यास करना ही सीखना है। जितना अभ्यास करेंगे, चीजों को जितना दोहराएंगे, उतना ही याद होगा। एक बार में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आप यूं ही देखते रहे, पढ़ते रहे, जीवन में खुशियां आपके रहे। धन्यवाद।